हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने फिर से अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट की है, तो आज बीए फर्स्ट ईयर के हमारे फर्स्ट पेपर की पहली क्लास है। स्टूडेंट, मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि सिलेबस जो है वो आप अपना देख के टॉपिक वाइज आप तैयारी करिएगा। फ़िलहाल जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ये कोर्स कवर करवाने वाली हूँ वो हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे बात करेंगे। तो सिलेबस जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप अपना टॉपिक देख लीजिए। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, एक दो चैप्टर ऐड कर दिए जाते हैं, बाकी लगभग सेम मटेरियल होता है। तो फिर सिलेबस अपना देख लीजिए और हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा पहला जो चैप्टर है इसमें वो है राजनीति विज्ञान, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो आज हम फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर पे बात करने वाले हैं। आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि घर बैठे अपने तैयारी करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने जो अपना कांटेक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि आप उसमें और विस्तार से बात कर सकते हैं। नोट्स के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए, हमसे जुड़िए और अपनी सफलता को और भी एकदम से मजबूत करिए। चलिए, समय नहीं गंवाते हुए सबसे पहले हम हमारा जो चैप्टर है राजनीति विज्ञान, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, इस पे बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहले सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये जानना होता है एक सामान्य से शब्दों में कि राजनीति विज्ञान क्या है। ये प्रश्न सबसे पहले, परिभाषा तो हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले माइंड में जो एक प्रश्न आता है वो क्या है कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो थोड़ी सी चर्चा हम इस बात पे भी कर लें। देखिए, सबसे पहली बात, आपको जैसे कि पता है राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, तो उन्हीं के शब्दों में हम कुछ बात करेंगे। जैसे कि हम आपसे बात करने वाले कि राजनीति विज्ञान क्या है, तो जो अरस्तु थे उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है, जो हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम जो इंसान हैं, वो एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, और हमारा जो ये सामाजिक प्राणी होना है ना, हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, वो हमें समाज में रहने के लिए प्रेरित करता रहता है। और जो हमारी ज़रूरतें होती हैं वो हमें समाज में रहने के लिए मजबूर भी करती हैं। स्टूडेंट, समाज में लोगों को यहाँ तक कि ज़रूरत के बारे में बताया जाता है, और जो लोग समाज के बिना रह सकते हैं, ये अरस्तु ने ऐसी बातें कही कि जो लोग समाज के बिना रह सकते हैं वो देवता या जानवर हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि देवता और जानवर भी अपने समाज के बिना नहीं रह सकते। आपको समझ में आया? यानी कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारी जो ज़रूरतें हैं और हमारा जो स्वभाव है वो हमें समाज में रहने के लिए प्रेरित करता है। और इसी ज़रूरत और राज्य जो है वो समाज की ज़रूरत को और साथ साथ एक बहुत ही खुशहाल और समृद्ध सामाजिक जीवन की स्थापना के लिए ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए किसी भी समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार को विनियमित करने वाले नियमों को राज्य और कानून और न्याय, जो राज्य कानून बनाते हैं और उन्हें लागू करने के लिए भी जिम्मेदार हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। ठीक है, और वही विषय जो राज्य और सरकार से संबंधित होकर सभी विषयों का अध्ययन करता है, स्टूडेंट, जो वर्तमान समय है उसमें राजनीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, जो हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी उन्नति के लिए जो भी चीज़ें हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, उन सभी को एक नियम कानून के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने वाले, आप सभी को जागरूक करने वाले, आप सभी को आपकी सुरक्षा को देखते हुए जो इन सभी नियमों का, इन सभी व्यवस्थाओं को आप तक पहुंचाते हैं, उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें हम लोग सरकार कहते हैं। ठीक है, और वही विषय जो राज्य और सरकार से संबंधित जितने भी क्रियाएं हैं, कार्य हैं, उनका अध्ययन हमें करवाता है। तो उसी को हम राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। चीज़ और कहना चाहती हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में मैं आपको पूरा विस्तार से नहीं बता सकती, तो प्लीज़ हमसे जुड़िए, हम कांटेक्ट करिए। हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप सीधे क्लास कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। तो हमसे कांटेक्ट करके आप और भी विस्तार से जानकारी हमसे ले सकते हैं।
चलिए, अब तो हमें ये समझ में आ गया कि राजनीति विज्ञान क्या है। अब बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो हमारा जो चैप्टर है वो है राजनीति विज्ञान, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। स्टूडेंट, अब सबसे पहली बात क्या है कि हम सबसे पहले देखेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा, और फर्स्ट पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आई होप आप ये चीज़ समझते होंगे कि ये पहला जो चैप्टर होता है इसमें से क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है, लेकिन साथ ही साथ ये आगे आपके भविष्य के लिए भी बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया तो आप एमए, नेट, पीएचडी जितनी भी चीज़ें उसमें आप क्लियर होकर अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले बात आती है परिभाषा की। आपको पता है कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन थे? वो अरस्तु ही थे। ठीक है, तो अरस्तु एक सामान्य सत्य का प्रतिपादन करते हैं। उन्होंने कहा कि जो समाज में लोग रहते हैं उनका जो जीवन है उसके बहुत ही अलग अलग पहलू होते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, आप भी जानते हैं कि हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू होते हैं, जैसे सामाजिक पहलू, राजनीतिक पहलू, आर्थिक पहलू, ऐसे ही बहुत सारे पहलू होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं हमारे इन सभी अलग अलग पक्षों का जो हम अध्ययन करते हैं वो अलग अलग समाज विज्ञानों के जरिए करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र क्या करता है? समाजशास्त्र हमारे सामाजिक जीवन, अर्थशास्त्र हमारे आर्थिक जीवन, नीति शास्त्र हमारे जीवन के नैतिक पक्ष को हमें बताता है। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान जो है वो लोगों के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन कराता है। आई होप इतना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो फिर इसीलिए इन्होंने बताया कि राजनीति विज्ञान जो है उन्हें हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन को विस्तार से पढ़ने के लिए हम उसे 3 वर्गों में रख सकते हैं। कौन कौन सा वर्ग बताया उन्होंने? तो उन्होंने बताया कि राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में हम देख सकते हैं, और सरकार के अध्ययन के रूप में, और राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। स्टूडेंट, होता ये है कि जितने भी आपके विद्वान होते हैं वो बात को अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से हम राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है, जो उसका अध्ययन है, वो 3 रूपों में करेंगे। कौन कौन सा? राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, और राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहती हूँ, ऑल इंडिया में आप कहीं भी हैं तो घर बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं घर बैठ के किसी भी समय। तो हमें कांटेक्ट करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को क्लिक भी ज़रूर करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के तरीके से, कि हम राज्य का अध्ययन किस तरीके से करते हैं। तो हमारा जो राजनीतिक पहलू है, राजनीतिक जीवन है, वो जो है वो उन सभी संस्थाओं का, जैसे हम सामाजिक पहलू है, आर्थिक पहलू है, तो हमें उसके विषय में जानकारी होती है। तो इसी तरीके से जो हमारा राजनीतिक जीवन है उसमें सभी जितनी भी संस्थाएं हैं उनका ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम राजनीतिक जीवन में किन किन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ से हम अपने अधिकार को, अपने कर्तव्यों को सीखते हैं, कहाँ पे हमें उसका प्रयोग करना है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मनुष्य ने अपना जो है राजनीतिक जीवन क्या क्या शुरू किया, जिसके जरिए वो अपने राजनीति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए राजनीतिक संस्थाओं में राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि राजनीति जो है उसका पर्यायवाची क्या है? आंग्ल शब्द जो है पॉलिटिक्स। राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स है, और ये यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन ये भी तैयार होता है कि पॉलिटिक्स जो है वो किस भाषा से बना है, तो आप यूनानी भाषा कह सकते हैं, और किस भाषा से? पॉलिस शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? नगर राज्य होता है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये आपका एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, जिसका मतलब होता है नगर राज्य। जानते हैं इसको नगर राज्य क्यों कहा गया? जब यूनान में उस समय जो छोटे छोटे नगर होते थे, ठीक है, उनको नगर राज्य कहते थे। छोटे छोटे सिटी जो होते थे उनको नगर राज्य कहते थे, और इसी के कारण जो यूनान में लोग रहते थे उनके लिए नगर और राज्यों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता था।
फिर क्या हुआ स्टूडेंट, धीरे 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 राज्य का रूप बदला और इस तरीके से राज्य की जगह राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। अब ये कॉमन सी बात है कि राज्य का जब विकास हुआ और इसका विस्तृत रूप हुआ, फिर इससे संबंधित जो विषय हुआ उसको हमने अध्ययन किया, तो फिर उसे हमने राजनीति विज्ञान कहा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत है वो यूनान से हुई। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि राजनीति विज्ञान का जो जन्म है वो यूनान में हुआ, लेकिन इसका विकास जो है वो यूरोप में हुआ। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो रहा है। इस तरीके से मैंने बताया कि जो यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे वो, इसलिए उनमें कोई अंतर नहीं हुआ, और धीरे धीरे जब इसका रूप बदला और ये इसने बड़ा रूप लिया, तो इसी तरीके से इसका अध्ययन करते करते हम इसे राजनीति विज्ञान कहने लगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो था, हम राजनीति विज्ञान को 3 वर्गों में पढ़ सकते हैं, परिभाषा के अंतर्गत इस चीज़ को आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे परिभाषा की, राजनीति विज्ञान के राज्य के अध्ययन के। हमने 3 वर्गों में बताया था, पहला था राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा था सरकार के अध्ययन के रूप में, और तीसरा था राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। स्टूडेंट, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं बहुत ही विस्तार से बताऊंगी, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारा जो रेगुलर ऑफलाइन क्लास चल रहा है आप उससे जुड़ें, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले राज्य के अध्ययन के रूप में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो परिभाषा है वो गार्नर का है। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान के विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत जो है वो राज्य के साथ होता है। ठीक है, गुडनो, एक्टन और डॉक्टर जकारिया ने भी राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बताया। और भी अधिक जो हमारे विद्वान हैं उनकी परिभाषा लेने के लिए, उनके नोट्स लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट करिए। बिकॉज स्टूडेंट, अगर बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम इसको एकदम विस्तार से पढ़ाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आपको इसमें बता रहे हैं। बाकी अगर डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप घर बैठ के क्लास कर सकते हैं। हमारा जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। स्टूडेंट, जैसे कि जो वर्तमान समय है, ठीक है, कुछ विद्वान हैं जो राज्य वाला जो परिभाषा है उसको स्वीकार नहीं करते और राज्य की जगह वो सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। मैंने जैसे अभी पहले ही कहा था कि हर विद्वान की अपनी अपनी सोच होती है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया ज्ञान देना चाहते हैं। इसलिए कुछ विद्वान हैं उन्होंने राज्य की जगह सरकार के अध्ययन पर जोर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है ना, राज्य एक अमूर्त है, और जो उसका प्रभुत्व है शक्ति के प्रयोग के संबंध में, इस संस्था का जो मूर्त रूप है वो सरकार है। यानी कि उसका जो प्रयोग है उस साधन का, राज्य का प्रयोग कौन करता है? सरकार करता है। तो इसीलिए हमारा दूसरा वर्ग जो है वो राजनीति विज्ञान में सरकार के अध्ययन पर जोर देता है। स्टूडेंट, इसमें जो अध्ययन को राज्य का जो है सरकार का अध्ययन जिन्होंने कहा, उसमें सीले और लीकॉक, इन्होंने राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन कहा है। तो चलिए इन दोनों की भी परिभाषा देख लेते हैं। स्टूडेंट, सीले ने कहा कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का और ज्यामिति शास्त्र स्थान और लंबाई चौड़ाई का करता है। स्टूडेंट, इसके समर्थक लीकॉक भी थे कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। तो लीकॉक ने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। ये दोनों आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो परिभाषाएं हैं, साथ ही साथ और भी परिभाषाएं हैं, तो वो आप हमारी जो क्लास है उसको ज्वाइन करिए, फिर आप कंटिन्यू उसमें देख सकते हैं कि इसका विस्तार से हम और भी वर्णन करेंगे। चलिए अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। स्टूडेंट, अब जैसे कि एक बार कुछ विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को राज्य का सरकार कहा, कुछ विद्वानों ने सरकार का अध्ययन कहा, तो अब राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन में कौन कौन से विद्वान इसका समर्थन करते हैं, आइए ये देखते हैं। बहुत ही सामान्य सी बात है कि राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, है ना, क्योंकि सरकार राज्य के जरिए जो सभी शक्तियां हैं उसका प्रयोग करती है। तो सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना है। स्टूडेंट, राज्य के जो कार्य हैं, ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए सरकार का और सरकार के अस्तित्व की किसी कल्पना के लिए राज्य का जो अस्तित्व है वो अनिवार्य है। यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना काम एक दूसरे का नहीं चल सकता। तो ऐसी जगह पे राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना कोई भी अध्ययन हम पूर्ण नहीं मान सकते हैं, पूरा नहीं मान सकते। तो इसीलिए राज्य और सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विषय माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो समर्थक हैं उसमें पॉल जेनेट,
पॉल जेनेट ने कहा कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वो अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत पर विचार किया जाता है। साथ ही साथ इसके समर्थक डिमॉक हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से। साथ ही साथ गिलक्राइस्ट ने भी कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य संस्थाओं का अध्ययन करता है। स्टूडेंट, साथ ही साथ लास्की, गैटिल ने भी इसी युग के सभी लेखकों ने इसका समर्थन किया है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में और राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, इन 3 वर्गों में रख के हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति और स्वरूप के बारे में, ठीक है, क्योंकि परिभाषा हो गई और अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति और स्वरूप के बारे में। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि राजनीति विज्ञान क्या विज्ञान है? ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमारी एजुकेशन है, हमारा जो सिस्टम है, हम क्या कहते हैं राजनीति विज्ञान, तो इसे राजनीति विज्ञान के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन इस विषय को विद्वान बनाने के लिए जो हमारे विद्वान हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। एक तरफ बकल, कॉम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, कैटलीन, मोस्का, ब्रोगन, बर्क, ये सभी विद्वान हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो दूसरी तरफ अरस्तु को तो आप जानते हैं राजनीति विज्ञान के जनक। तो दूसरी तरफ अरस्तु इसे सबसे ऊंचा सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस, और बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान भी कहा है। ठीक है, तो इसके अलावा बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंडसली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की, ये सभी विद्वान इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। देखिए एक बात आप समझिए, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। ठीक है, तो कुछ विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहने के समर्थन में कौन कौन है? अरस्तु हैं, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंडसली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की। स्टूडेंट, ये सभी जो विद्वान हैं, जितने भी विद्वान हैं, इनको आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप बीए करने के बाद आप एमए करेंगे और फिर नेट की तैयारी करेंगे, तो अभी से आप बहुत ही अच्छे से तैयारी शुरू कर लीजिए, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सभी विद्वान जो है आगे आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, आपके राजनीति विज्ञान विषय को बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। और हमारी जो ऑफलाइन क्लास है वो आपको बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूपीटीटी सभी की क्लास प्रोवाइड कराती है। तो आप ऑफलाइन क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी से तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात की राजनीति विज्ञान के प्रकृति और स्वरूप की, तो जिसमें कुछ विद्वानों ने कहा कि हाँ राजनीति विज्ञान विज्ञान है, और कुछ ने कहा कि नहीं राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। अब देखिए, जिन विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ कमियां हैं जो आपके सामने रखी कि हम नहीं मानते कि इन सभी कमियों के होते हुए हम इसे विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से विद्वान थे? जैसा कि मैंने बताया था कि जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं स्वीकार करते हैं, उसमें बकल, कॉम्टे, मैटलैंड, एमॉस, बियर्ड, कैटलीन, मोस्का, ब्रोगन, बर्क, ये सभी विद्वान हैं। ठीक है, तो इसीलिए राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध जिन्होंने तर्क दिया, आई एम सॉरी स्टूडेंट, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, लेकिन आप सभी को पता है कि अगर स्पीड तेज़ नहीं होगी तो इतना सारा कंटेंट हम आपको इतने कम टाइम में नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। तो अगर स्पीड को लेके कोई प्रॉब्लम है तो इसे आप माइंड मत करिए, आप अपनी नॉलेज देखिए, नॉलेज लीजिए। तो हाँ, हम कह रहे थे कि राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध जो है जिन्होंने ये बात कही कि राजनीति विज्ञान को हम इन कमियों के होते हुए विज्ञान नहीं मान सकते, तो उसमें बकल, काम्टे, इन सभी ने कहा कि जो है विज्ञान ज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंदर कार्य और कारण में हमेशा निश्चित संबंध पाया जाता है और जिसके निष्कर्ष जो है निश्चित और शाश्वत होते हैं। तो विज्ञान की इस परिभाषा के आधार पर ये विद्वान जो हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा, साथ ही साथ इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ जो हैं उसकी अध्ययन विधि, सिद्धांत और निष्कर्ष के संबंध में एकमत नहीं है। उन्होंने कुछ कमियां बताई जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ, क्योंकि डिटेल में बताऊँगी तो क्लास बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी लोग हमारी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर लें, ताकि उसमें आपको डिटेल में सारे जो है मटेरियल मिलते रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि
क्या क्या कमियां हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा कि सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है, कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव है, पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव है। ये सभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। और उन्होंने कहा मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता का अभाव है, इसमें अचूक माप की कमी है, भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव है, परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन पद्धतियों के विषय में इन्होंने मत वैभिन्न भी कहा। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अध्ययन विषय आत्मपरक है और वस्तुपरक नहीं है। स्टूडेंट, इन्होंने इतनी सारी कमियां बताई हैं कि इसी सभी कमी की वजह से हम इसे राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। जैसे हमारा टॉपिक था ना परिभाषा प्रकृति, तो हम ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये था कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं। तो जिन विद्वानों ने इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ये सारी कमियां बताई। अब देखिए, जब कुछ ने कहा कि ये विज्ञान नहीं है तो कुछ ने ये भी तो कहा है कि हाँ राजनीति विज्ञान विज्ञान है। तो जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा, उन्होंने भी कुछ तर्क दिए, है ना। तो हम फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं कि जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा, उसके समर्थक थे अरस्तु, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंट सली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर और लास्की, इन सभी ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। तो अब जिन्होंने कहा कि हाँ ये विज्ञान है, तो इसके लिए इन्होंने भी तर्क दिया। इन्होंने कहा कि हम क्यों मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का विज्ञान जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। और उन्होंने बताया कि अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व और एक रूपता भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ उन्होंने सर्वमान्य तथ्यों की भी पुष्टि की। और उन्होंने इसके तर्क में कहा कि कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध भी है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये विज्ञान है। फिर इन्होंने कहा पर्यवेक्षण और परीक्षण भी इसमें संभव है, साथ ही साथ इसमें भविष्यवाणी की क्षमता भी है। तो इसीलिए इन सभी ने राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान माना। विद्वानों के नाम भी आप नोट कर लीजिएगा कि किसने राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना और कौन उसके विरुद्ध था। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर प्रकृति की बात है तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या राजनीति विज्ञान एक कला है? ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी विज्ञान अध्ययन जो है, हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो वो या तो विज्ञान की तरफ आता है या कला की श्रेणी में आता है। लेकिन जो है ऐसा हम नहीं सोच सकते, क्योंकि विलियम एंसलिंगर की एक बात, उन्होंने कहा कि विज्ञान और कला का जो परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। स्टूडेंट, तो इसीलिए राजनीति विज्ञान के विषय में भी ये बात पूरी तरीके से लागू होती है। राजनीति विज्ञान के कला होने के संबंध में जो है विचारकों में ज़्यादा मतभेद नहीं है, क्योंकि कला ऐसे ज्ञान को कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना हो। तो इसी बात को आपने जैसे कि एक विचारक के शब्दों में कि सत्यम शिवम और सुंदरम की साधना ही कला है, इस अर्थ में राजनीति विज्ञान एक कला भी है। और जो आपके ब्लंट सली हैं, इनके जैसे विचारकों का तो कहना है कि राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक दर्शन होता है, विज्ञान से ज़्यादा इसमें कला के दर्शन होते हैं। राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से ये कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इन सभी बातों को शामिल किया जाता है। तो इसलिए जो राजनीति विज्ञान है उसको हम कला भी कह सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान कला और विज्ञान दोनों के रूप में है। अगर हम बात करें कि राजनीति विज्ञान को हम कला के रूप में कैसे देखते हैं, तो राजनीति विज्ञान में राज्य के जो भूतकालीन और वर्तमान स्वरूप है उसके अध्ययन के साथ साथ राज्य के भावी आदर्शात्मक स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि भविष्य में राज्य और राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। राजनीति विज्ञान में इस बात का प्रतिपादन किया जाता है कि विश्व शांति के हित में राष्ट्रीय राज्यों का अंत करके एक विश्व संघ की स्थापना की जानी चाहिए। स्टूडेंट, वर्तमान समय में लगभग सभी पक्षों के जरिए जन कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लिया गया है, और ये भी माना जाता है कि एक राज्य के जरिए अपने नागरिकों को अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाने चाहिए, और एक श्रेष्ठ राज्य और सुसंस्कृत आदर्श समाज की स्थापना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ध्येय और लक्ष्य है। इसी नज़रिए से राजनीति विज्ञान एक बहुत ही उच्च कोटि की कला है जो समाज में वास्तविक चित्र भी दिखाती है और हमारा जो है मार्गदर्शन भी करती है। तो वर्तमान समय में मानव जीवन और राज्य का पारस्परिक जीवन बहुत ही अधिक आत्मनिर्भर हो गया है, अंतर्निर्भर हो गया है, और इसी परिस्थिति में राजनीति विज्ञान का कला रूप ही विश्व को विनाश के गर्त से बचा सकता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति की बात अगर हम करते हैं तो राजनीति विज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों ही है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि कैटलिन
है ना। उन्होंने राजनीति का अर्थ विस्तार से बताते हुए उसे कला, दर्शन और विज्ञान तीनों माना है। साथ ही साथ लॉसवेल ने इसे कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है। स्टूडेंट, बहुत ही शॉर्टली मैंने क्लास ली, उसके बाद भी 25 मिनट्स हो गए हैं, तो ये क्लास आज की यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी। आप सभी को और किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारी ऑफलाइन क्लास है, आप घर बैठ के क्लास कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करते हैं, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करिए। और तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।